नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डी सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों कलाम पेस्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम पेस्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था उसकी बात करते हैं सिलेबस। और इस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे एनालिसिस। और कौन से सिलेबस का दोस्तों? मैंने टेस्ट 5 का हम शुरुआत कर रहे हैं आज। कौन सी टेस्ट की? मैंने टेस्ट 5 का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस करना हम शुरुआत कर रहे हैं, इनकी विश्लेषण करेंगे दोस्तों। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से करेंगे दोस्तों? ये विश्लेषण करेंगे हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे? एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँ दोस्तों इन एमसीक्यू का आधार क्या होगा। तो इनका आधार होगा दोस्तों कलाम बुकलेट। क्या होगा दोस्तों? अपना कलाम बुकलेट अपना आधार होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपके माइनर टेस्ट 5 का सिलेबस है। तो शेड्यूल और सिलेबस आपको दिख रहा होगा इधर। राजस्थान का इतिहास दिया हुआ। तो हम सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? राजस्थान के इतिहास से करेंगे। और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियाँ, जिसमें कालीबंगा दे रखा है दोस्तों। दोस्तों कालीबंगा की बात करें, इस कालीबंगा का एनालिसिस हम करने वाले हैं, अभी विश्लेषण हम करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों कालीबंगा का टेस्ट हुआ है आपका। क्या हुआ दोस्तों? टेस्ट हुआ है। यानी एमसीक्यू क्या होता है दोस्तों, जो एनालिसिस करते हैं उसका सबसे पहले क्या होता है? आपका टेस्ट होता है। ये टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों? टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो ये अपनी ऐप के ऊपर होता है। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, पीएपी बाई डीके सर। पीएपी बाई डीके सर। दोस्तों इस ऐप की बात करें तो इस ऐप पर आपका जो शेड्यूल है, सिलेबस है, इसके अनुसार सबसे पहले आपको तैयारी करवाई जाती है 6 दिन तक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट। कैसे टेस्ट होते हैं? आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। फिर दोस्तों इनका वीडियो एनालिसिस आपको मिलता है और प्लस इसकी पीडीएफ आपको मिलती है। किसके ऊपर? इस ऐप के ऊपर। फिर दोस्तों आपका दूसरा टेस्ट की बात करें, वो होता है आपका साप्ताहिक टेस्ट। यानी 6 दिन तक आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होने के बाद फिर होता है आपका दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट। जैसे बात करें आपका 1/3/2026 को अपना होने वाला है माइनर टेस्ट 5 इस ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों तीसरा टॉपिक की बात करें, जिससे देखो आपका माइनर टेस्ट एक मेजर टेस्ट एक दिख रहा होगा आपका 8 मार्च 2026 को ये टेस्ट है। इसके अंदर दोस्तों माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 का जो कॉमन सिलेबस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? आपका कॉमन सिलेबस आएगा मेजर टेस्ट 1 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिवीजन टेस्ट देखने को मिलेंगे। कैसे टेस्ट देखने को मिलेंगे? आपको रिवीजन टेस्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों रिवीजन टेस्ट कैसे होंगे? ये आपका माइनर टेस्ट 5 तक आपका आधा सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, हाफ सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिक्स पर्सन यानी मिक्स एमसीक्यू, वो भी कैसे? आपके फुल टेस्ट यानी आधे सिलेबस के फुल टेस्ट देखने को मिलेंगे। कितने? 6। ये 6 टेस्ट होंगे। और इन 6 टेस्टों का भी दोस्तों क्या करेंगे? हम एनालिसिस करेंगे, वीडियो एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। साप्ताहिक टेस्ट का बात करें, माइनर टेस्ट 4 तक हम एनालिसिस कर चुके हैं। यूट्यूब पर देखना चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो। माइनर टेस्ट 4 तक का एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप यूट्यूब पर ऐड वगैरह से परेशान हो तो आप इस ऐप के ऊपर देख सकते हो। इस ऐप के ऊपर दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट दे भी सकते हो। साथ साथ दोस्तों यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलती है। इस पीडीएफ का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। एक साथ आप प्रिंट निकलवाइए, प्रिंट निकलवाइए, साथ में ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन सबमिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपना आकलन भी कीजिए। घर बैठे सारी सुविधा मिल रही है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। पीडीएफ का ऑप्शन भी है, साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट देने का भी ऑप्शन है। किसके ऊपर? आपके पीएपी बाई डीके सर ऐप के ऊपर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों आपके नोट्स बात करें, आपके शॉर्ट नोट्स राजस्थान भूगोल की कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपके इसके ऊपर मिल चुके हैं। ऑथेंटिक बुक की बात करें जो आपकी ऑफिशियल जैसे एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी, आरबीसी, आरबीएससी, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, और दोस्तों आपकी हिंदी गणित अकादमी। इन तीनों बुकों को दोस्तों, तीनों बुकों की बात करें, आपकी तीनों हिंदी गणित अकादमी की, एनसीईआरटी की और आरबीएससी की बुक आपकी इस ऐप के ऊपर अपलोड कर चुकी है। जो आपकी फर्स्ट ग्रेड यानी बात करें फर्स्ट पेपर संबंधित है, यानी पूरा पेपर की पूरी बुकें, ऑथेंटिक बुकें आपकी अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी दोस्तों की अभी तक मांग हो रही है कंटेंट। दोस्तों 1-2 दिन में आपका पूरा कंटेंट यानी माइनर टेस्ट 1 से लेकर माइनर टेस्ट 5 तक आपका कंप्लीट इसके ऊपर ऐप के ऊपर आपको मिलने वाला है कंटेंट। उसके लिए हम काम करें, ऐप के ऊपर मिलेगा या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलेगा, ये आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने शेड्यूल एंड सिलेबस। जो अपना टेस्ट हो चुका है, इस टेस्ट को आप दीजिए, अपना आकलन कीजिए। टेस्ट देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप कालीबंगा का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए। किस प्रकार क्वेश्चन लगे कमेंट के अंदर बताइए, और आपका टेस्ट कैसा हो वो भी कमेंट के अंदर बताइए। क्वेश्चन किस प्रकार से लग रहे हैं, आपकी कहाँ पर गलती हो रही है, किस प्रकार का क्वेश्चन था, किस प्रकृति का क्वेश्चन था, कोर्ट वाला क्वेश्चन था, कैसा था आपका, गलत हो कहाँ पर आपको गलत हुआ। इन चीज़ों का पता कैसे चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे, तो आप टेस्ट दीजिए साथ साथ और अपने साप्ताहिक टेस्ट का भी आकलन कीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दूसरी क्लास आज होगी अपनी, दूसरी क्लास होगी आपकी भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के अंदर।
सॉरी भारतीय राजनीति विज्ञान के अंदर आपको दोस्तों आज क्या देखने को मिलेगा, आपका उपराष्ट्रपति देखने को मिलेगा। ये 2 क्लासें आपकी होने वाली है दोस्तों आज की। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कालीबंगा की खोज 1952 में घग्गर यानी सरस्वती नदी के बाएं तट पर की गई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सीधा क्वेश्चन आता है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है वो, ये भी पूछा जा चुका है। कालीबंगा आपकी घग्गर नदी के किस तट यानी कौन से तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है दोस्तों? आपके बाएं तट पर स्थित। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सही बात है। यह स्थल पिलीबंगा क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? पिलीबंगा क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिमी दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है दोस्तों? आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कालीबंगा है जो आपके हनुमानगढ़ जिले की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। यहाँ पर दिशा से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपकी कृषि के क्षेत्र, एक शमशान भूमि का, और एक दोस्तों आपकी खुद का यानी खुद क्षेत्र। मतलब बात करें कालीबंगा किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, और बात करें दोहरे जोते हुए खेत कौन सी दिशा में मिलते हैं दोस्तों? आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में मिलते हैं दोहरे जोते हुए खेत? दक्षिणी पूर्वी भाग में। इसके अलावा दोस्तों शमशान कौन सी में? तो शमशान भी आपकी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में है। ठीक है, प्राचीन के दक्षिण पश्चिम दिशा में शमशान है, दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर क्या आपके जो दोहरे जोते हुए खेत है, और दोस्तों हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की दक्षिण पश्चिम में क्या आपकी कालीबंगा सभ्यता है। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। करेंगे अभी सारे क्वेश्चन देखना। 1961 का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में संपन्न हुआ। बिल्कुल राइट, जो 1961 में उत्खनन हुआ था दोस्तों वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में संपन्न हुआ था। बिल्कुल राइट। 1919 में एलपी टेस्टोरी द्वारा दी गई सूचना कालीबंगा खोज के बाद की घटना नहीं दोस्तों। आपका कालीबंगा खोज के बाद की घटना नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। बात करते हैं आपके 1919 में एलपी टेस्टोरी ने एक सूचना दी थी। किसको दी थी ये सूचना? ये सूचना दी थी आपकी जॉर्ज गिब्सन को। किसको दी थी दोस्तों? आपकी जॉर्ज गिब्सन को ये सूचना दी थी। जॉर्ज गिब्सन को इस पत्र में दोस्तों आपकी कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया। कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तु, 2 काल की वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1919 में एलपी टेस्टोरी ने कालीबंगा से मिली 2 काल की वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किसको किया था? तो जॉर्ज गिब्सन को किया था। किसको किया था दोस्तों? आपके जॉर्ज गिब्सन को किया था। कब किया था दोस्तों? आपकी 1919 के अंदर। दोस्तों ये अब बात करें कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम जानकारी थी। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ये घटना थी आपकी दोस्तों कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर प्रथम जानकारी। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर की प्रथम जानकारी किसे मिलती है दोस्तों? आपके 1919 को जो आपके जॉर्ज गिब्सन को जो आपके एलपी टेस्टोरी ने पत्र लिखा था, उस पत्र के माध्यम से दोस्तों प्रथम जानकारी मिलती है किसकी? कालीबंगा की। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये पत्र कब लिखा था? 1919 के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, बाद की घटना नहीं है, आपकी सबसे पहले यानी प्रथम यानी प्रारंभ की घटना है, पहले की घटना है दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं यहाँ से 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इस प्रकार के 3 प्रश्न बनते हैं आपकी कालीबंगा से। इन तीनों प्रश्नों को याद करो दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता है वो दोस्तों हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय किस दिशा में? हनुमानगढ़ जो जिला है दोस्तों
उसी किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों ये दिशा की बात करें तो आपकी दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में? दक्षिणी पश्चिम दिशा में। वही बात करें दोस्तों कालीबंगा की जो प्राचीर है, ठीक है, कालीबंगा की जो दक्षिणी पूर्वी प्राचीर है दोस्तों आपके प्राचीर, इस प्राचीर की बात करते हैं दोस्तों। इस प्राचीर के दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी पूर्व के अंदर क्या है दोस्तों आपके? दोहरे जुते हुए खेत, दोहरे जुते हुए खेत। वही दोस्तों इस प्राचीर की बात करते हैं आपकी, ठीक है। इस प्राचीर की बात करें दुर्ग के वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में, इस प्राचीर के अंदर दो दुर्ग है दोस्तों आपके। इस दुर्ग की बात करें, इस दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में क्या है दोस्तों आपका? दक्षिण पश्चिम में आपकी शमशान भूमि। क्या है दोस्तों आपकी? शमशान भूमि। अलग पेन से लिख देता हूं, शमशान भूमि। तो दिशा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका, दिशा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को याद करना दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्तों क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, कालीबंगा से संबंधित निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालीबंगा से संबंधित निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल करते हैं। टेसीटोरी द्वारा सर जॉर्ज गिरिसन को पत्र प्रेषण, दोस्तों ये कब किया गया था आपका? 1919 के अंदर, यानी पत्र प्रेषण कब किया गया था जॉर्ज गिरिसन को? 1919 में। किसके द्वारा? टेसीटोरी को, जो आपकी वैश्विक स्तर की प्रथम घटना थी, यानी बात करें प्रथम जानकारी मिलती है आपकी कालीबंगा से। कौन से पत्र से? 1919 के पत्र से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कालीबंगा की खोज की बात करें तो कालीबंगा की खोज हुई थी दोस्तों आपकी फिर अमलानंद घोष ने की थी 1952 के अंदर। 1952 में किसने की थी दोस्तों आपके? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने किसकी खोज की थी दोस्तों? कालीबंगा की खोज की थी, ठीक है। कहां पर की थी दोस्तों आपके? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, हम पढ़ चुके हैं, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के बाएं तट पर। याद करना दोस्तों। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा उत्खनन प्रारंभ, फिर भारतीय पुरातत्व संरक्षण कहाँ पर है दोस्तों? आपके मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसके द्वारा उत्खनन कब किया गया दोस्तों? 1961 के अंदर। किसको नियुक्त किया था दोस्तों? भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा। कहाँ पर है दोस्तों? सबसे पहले नई दिल्ली के अंदर है मुख्यालय। 1961 में किसने को भेजा था दोस्तों आपके उत्खनन के लिए? वो भेजा था दोस्तों आपके, बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है, बीबी लाल, यानी ब्रजवासी लाल। और आपके एग्जाम में शॉर्ट पूछा जाता है, शॉर्ट में आता है आपका बीबी लाल, बीबी लाल। और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपके दोस्तों? दूसरे व्यक्ति थे आपके यहाँ पर इनके साथ, वो थे दोस्तों आपके बीके थापर, यानी बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर थे दोस्तों। और एग्जाम में आपको सीधा शॉर्ट में पूछा जाता है आपका बीके थापर, ये शॉर्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पूरा नाम भी याद होना चाहिए साथ साथ आपको, थापर। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके ब्रजवासी लाल और बीबी थापर के बाद आपके एमडी खरे आते हैं आपके, ठीक है, जेपी जोशी आते हैं। एमडी खरे, जेपी जोशी, इनके बाद हम दोस्तों आपके केएम श्रीवास्तव आते हैं आपके, केएम श्रीवास्तव। इनके नाम याद करना दोस्तों, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कौन से कालीबंगा संबंधित नहीं है। केएम श्रीवास्तव आते हैं दोस्तों। एसपी सेन आते हैं आपके। सारे व्यक्ति किससे संबंधित है दोस्तों? आपके कालीबंगा संबंधित है। कौन कौन आपके? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल यानी बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, जेपी जोशी, केएम श्रीवास्तव और एसपी जैन आते हैं दोस्तों। उत्खनन कार्यों क्या बढ़ाते हैं? आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1, 2, 3 और 4, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। जो शुरुआती क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे कि 1952 में किसने खोज की थी, अमलानंद घोष ने। 1961 में किसको बेचा था, ब्रजवासी लाल और आपके बीबी लाल बीके थापर। और इनके बाद में कौन कौन से सदस्य कालीबंगा से जुड़े हुए थे, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे आगे देखो टेसी टोरी जुड़े हुए थे आपके 1919 के अंदर, अमलानंद घोष थे आपके, बीबी लाल थे, बीके थापर थे, ठीक है, के.एम. श्रीवास्तव थे, एम.डी. खरे थे, जे.पी. जोशी थे और एस.पी. सेन थे। ये सारे 5-6 व्यक्ति हैं, इनके नाम याद करना, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा व्यक्ति इस सभ्यता से संबंधित नहीं था, कौन सा व्यक्ति इस सभ्यता से संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो आपको साथ साथ प्रीवियस से क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए किस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वर्तमान एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या अपना देखिए। कालीबंगा के स्तर पर सांस्कृतिक क्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यह से असत्य है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगा के स्तर एवं सांस्कृतिक क्रम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा यह से असत्य है दोस्तों। असत्य कथन पूछा, याद करना दोस्तों, क्या पूछा हमें, असत्य कथन पूछा है। विकसित हड़प्पा काल के अवशेष 5 स्तरों से प्राप्त हुए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करें विकसित हड़प्पा काल के अवशेष 5 स्तरों के प्राप्त हुए, नहीं दोस्तों, पहला गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, देश से सबसे पहले बात करते हैं कालीबंगा की। किसकी बात करते हैं, कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले कालीबंगा का काल पूछे, काल पूछे या किस प्रकार की युगीन सभ्यता है दोस्तों। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है दोस्तों। किस सभ्यता है आपकी, ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता दोस्तों, पाषाणकालीन। यानी कि बात करें कैसी सभ्यता है दोस्तों आपकी, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है दोस्तों आपकी, कांस्य युगीन सभ्यता है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया कालीबंगा किस युगीन की सभ्यता है, यानी युग की बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसका काल लगभग काल कितना माना जाता है दोस्तों आपके। तो काल की बात करें दोस्तों तो इसका काल कितना माना जाता है आपका, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इस काल को नोट करके याद करना दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर जो उत्खनन के दौरान जो आपके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कालीबंगा के उत्खनन में, उत्खनन की बात करते हैं, उत्खनन में प्राप्त प्रमाण के आधार पर सीधा क्वेश्चन पूछे कि दो भागों के अंदर दो काल की बात करें तो किसके आधार पर दोस्तों, उत्खनन में जो प्राप्त प्रमाण हुए थे उनके आधार पर दोस्तों बात करें, आधार पर 2 कालों का अध्ययन किया जा सकता है। कितने कालों का अध्ययन किया जा सकता है दोस्तों आपके, 2 कालों का अध्ययन किया जा सकता है। कितने कालों का किया जा सकता है आपके दोस्तों, 2 कालों का किया जा सकता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा से प्राप्त उत्खनन से प्राप्त प्रमाण के आधार पर कालीबंगा को अध्ययन कितने काल के आधार पर किया जा सकता है, 2 काल के आधार पर किया जा सकता है। याद करना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2 काल कौन कौन से दोस्तों, पहले काल की बात करें, पहला काल आपका प्रारंभिक यानी पूर्व हड़प्पाकालीन, प्रारंभिक यानी कि बात करें आपकी पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन काल की बात करें दोस्तों आपके कौन से काल तक आपके दोस्तों, 3000 से 2700 ईसा पूर्व, 3000 से 2700 ईसा पूर्व दोस्तों। और दूसरे काल की बात करें दोस्तों आपका, दूसरा काल कौन सा आपका, वो है आपका विकसित हड़प्पा काल, लगभग विकसित हड़प्पा काल, हड़प्पा काल की बात करें तो लगभग कितना होगा दोस्तों काल, इसका लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अब देखिए हमारा पहला कथन, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा, हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया पहला कथन कि विकसित हड़प्पा काल के अवशेष 5 स्तरों से प्राप्त है। नहीं दोस्तों, आपके कितने स्तरों से प्राप्त हुए, आपके 3 स्तरों से, ठीक है। अंतिम काल की बात करें तो कितने स्तरों से प्राप्त हुए दोस्तों, आपके 3। कुल कितने स्तर प्राप्त हुए थे दोस्तों आपके, कुल स्तर की बात करें इस उत्खनन के दौरान दोस्तों आपके कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर प्राप्त हुए। यहाँ पर बात कर लेते हैं कुल स्तर की। इन दोनों कालों से दोस्तों कुल स्तर कितने प्राप्त हुए, आपके 5 हुए।
ठीक है। जिसमें से दोस्तों दो तो कैसे थे आपके, दो तो थे आपके हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन, और दोस्तों तीन कैसे थे आपके, तीन थे दोस्तों आपके प्राक, जो आपके विकसित हड़प्पाकालीन दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके, हड़प्पाकालीन हो जाएंगे आपके, हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पाकालीन, और दूसरी क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। यानी विकसित के कितने थे दोस्तों, तीन, और प्राचीन यानी प्रारंभ की बात करें प्राक हड़प्पाकालीन के कितने स्तर थे आपके, दो स्तर। टोटल कितने स्तर प्राप्त हुए दोस्तों आपके, 5 स्तर प्राप्त हुए। कांचे कालीबंगा सिंह। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं, देखो प्राक हड़प्पा, देखो प्राक हड़प्पा के अवशेष केवल प्रथम 2 स्तरों से प्राप्त है। बिल्कुल प्राक हड़प्पा के जो अवशेष है प्रथम 2 स्तरों से प्राप्त है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 3 स्तरों का पुनर्निर्माण किया गया है, 3 स्तरों का पुनर्निर्माण किया गया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इनमें से 3 जो स्तर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया था, बिल्कुल सत्य बात है। सांस्कृतिक अध्ययन या उत्खनन प्रमाणों के आधार पर 2 मुख्य कालों में विभाजित किया, सांस्कृतिक अध्ययन एवं उत्खनन परमाणु के आधार पर 2 मुख्य कालों में विभाजित है। तो सारी व्याख्या हमने यहाँ पर की है, तो कितना अच्छी तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझाया है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों। हमने क्या पूछा, असत्य कथन पूछा, तो केवल एक असत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कालीबंगा का नामकरण का आधार क्या माना जाता है, कालीबंगा है उसके नामकरण का आधार क्या माना जाता है दोस्तों, आपकी काली मिट्टी की अधिकता, काली चूड़ियों की प्राप्ति, काली ईंटों के अवशेष, काली मूर्तियों की खोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी, कालीबंगा का अर्थ क्या था दोस्तों आपकी, काली चूड़ियों, काली चूड़ियों की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं आपकी काली चूड़ियों का अर्थ दोस्तों, पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है आपका, चूड़ी। पंजाबी भाषा की बात करते हैं दोस्तों आपकी, पंजाबी भाषा दोस्तों, पंजाबी भाषा के अंदर बंगा है आपका, बंगा, और इस बंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपका, चूड़ी होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगा शब्द की कौन सी भाषा का है दोस्तों, आपकी पंजाबी भाषा का है। कौन सी भाषा का दोस्तों, बंगा शब्द पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका दोस्तों, चूड़ी होता है। सीधा से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नोट लगा के 3 कथन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 2 कथन याद करना है। तो दशरथ शर्मा का, दशरथ शर्मा की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, दशरथ शर्मा दोस्तों, दशरथ शर्मा की बात करें, सिंधु घाटी साम्राज्य की 3 राजधानी बताया इन्होंने, कालीबंगा को सिंधु घाटी, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की, सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी बताया। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, दशरथ शर्मा का। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, कौन सा दोस्तों, कालीबंगा का जो निर्माण है ना, कालीबंगा का निर्माण, कालीबंगा का निर्माण कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण, या ऐसे लिख सकते हो आप, कालीबंगा में क्या लिख सकते हो आप, कालीबंगा में कच्ची ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण, मकान के कारण दोस्तों कालीबंगा को क्या कहा गया है, इसे दीनहीन की बस्ती कहा गया है, इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, दशरथ शर्मा। इसके अलावा दोस्तों पंजाबी भाषा का अर्थ चूड़ी यानी काली चूड़ियों से निर्मित है, ये सीधा सा सरल सा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कालीबंगा के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन आधारित डीपली क्वेश्चन। देखो नगर की सड़कें लगभग 5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी तथा
समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यानी बात करें जो नगर है, कालीबंगा का जो नगर है, नगर की सड़कें लगभग 5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी। कितनी चौड़ी थी दोस्तों आपकी? 5 से 5.5 मीटर चौड़ी थी। और दोस्तों एक दूसरे को कहाँ पर काटती थी? समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, यानी लंबवत एक दूसरे को काटती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को। तो सड़क के किनारे नालियों की व्यवस्था इसके सुव्यवस्थित नियोजन को दर्शाती है। बिल्कुल, लकड़ी की नालियाँ थी दोस्तों। नालियाँ कैसी थी दोस्तों आपकी? लकड़ी की। लकड़ी की थी लेकिन सुव्यवस्थित थी, तो बिल्कुल राइट। यानी सड़कों के किनारे नालियों की व्यवस्था इसके सुव्यवस्थित नियोजन को दर्शाती थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। पश्चिमी टिल्ले से सामान्य आवासीय बस्ती की साक्ष्य प्राप्त हुई। पश्चिमी टिल्ले से दोस्तों आपके सामान्य साक्ष्य मिले नहीं दोस्तों, आपकी पूर्वी टिल्ले से मिले थे, गलत हो जाएगा। सामान्य आवासीय बस्ती के साक्ष्य कौन से टिल्ले से प्राप्त हुए? आपकी पूर्वी टिल्ले से प्राप्त हुए, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, पूर्वी टिल्ले से। ये गलत हो जाएगा आपका। पूरी टिल्ले से दुर्ग तथा उसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर के अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। दुर्ग तथा उसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर के जो अवशेष प्राप्त हुए वो कौन से टिल्ले से प्राप्त हुए दोस्तों? आपके पश्चिमी टिल्ले से। ये दोनों उल्टे दे रखे थे, ठीक है। क्या दे रखे हैं? आप उल्टे देखो किस प्रकार का 2025 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, यानी हर पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमने देखा क्या, कालीबंगा की बात करें, मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टिल्ले प्राप्त हुए। एक आपकी पूर्वी टिल्ला था, एक कौन सा था? आपका पश्चिमी टिल्ला। पूर्वी टिल्ले के अंदर दोस्तों जो सामान्य यानी कच्ची बस्ती की बात कर सकते हैं, तो आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिले। और आपकी पश्चिमी टिल्ले के अंदर दोस्तों आपके दुर्ग और उसके चारों ओर सुरक्षा प्राप्त, यानी वहाँ पर शासन चलाया जाता था, उसके सामने क्या था आपका दोस्तों? आपकी कच्ची बस्ती स्थित थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीबंगा के दुर्ग यानी पश्चिमी टिल्ला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन है, मैं असंगत पूछा यानी गलत पूछा है। तो सबसे पहले असंगत को हम गोलडारा कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे किसके बारे में पूछा है। कालीबंगा के दुर्ग, और दुर्ग कौन से टिल्ले पर था दोस्तों? आपके पश्चिमी टिल्ले पर। ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर तैयार होता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता में दुर्ग कौन से टिल्ले पर स्थित था? तो पश्चिमी टिल्ले पर स्थित था। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा है, पीछे भी आया देखो कूट के अंदर। दुर्ग चतुर्भुजाकार प्रकोटे से सुरक्षित था। तो बिल्कुल जो दुर्ग था अपना वो किस प्रकोटे से सुरक्षित था? आपका सम चतुर्भुजाकार प्रकोटे से। तो पूछा जा सकता है जो आपके कालीबंगा के जो पश्चिमी टिल्ला है उस पर जो दुर्ग स्थित है वो किस प्रकोटे से सुरक्षित था? तो सम चतुर्भुजाकार प्रकोटे से सुरक्षित था। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। दक्षिणी भाग में कच्ची ईंटों के चबूतरे प्राप्त हुए। जो दुर्ग है उसके दक्षिणी भाग के अंदर दोस्तों कच्ची ईंटों के चबूतरे प्राप्त हुए। बताओ 5 या 6 थे दोस्तों आपके बड़े। 5 से 6 चबूतरे प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, बड़े चबूतरे मिले थे। कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त होते थे। किसके लिए? धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त होते थे। धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त क्या होते थे दोस्तों? आपके प्रयुक्त होते थे। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा? तीसरा दे रखा है उत्तरी भाग में अभिजाती या पुजारी वर्ग के आवास थे। यानी जो दुर्ग है उसके उत्तरी भाग में किसके आवास थे दोस्तों? अभिजाती और पुजारी वर्ग के आवास थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट दोस्तों। उत्तरी भाग है, दुर्ग के जो उत्तरी भाग है उसके अंदर अभिजाती या पुजारी वर्ग का आवास रहते हैं। बिल्कुल राइट, ठीक है। दुर्ग के क्षेत्र पूर्णतः पक्की ईंटों से निर्मित नहीं दोस्तों। दुर्ग का जो क्षेत्र है पूर्णतः पक्की ईंटों से निर्मित नहीं था। आपका किससे निर्मित था दोस्तों? आपकी कच्ची ईंटों से। किससे निर्मित था दोस्तों? आपके कच्ची ईंटों से निर्मित था। तो हमें ये तो पूछा है क्वेश्चन, यही तो पूछा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 4 असंगत हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? 4 असंगत हो जाएगा। यहीं पर नोट लगा के याद करना दोस्तों, यहीं पर नोट लगा के याद करना हमें कि एक चबूतरा है आपका, जो आपके 5 से 6 बड़े चबूतरे मिले थे आपके दोस्तों, उनमें से एक चबूतरे पर ऐसे मतलब क्या कि 5-6 चबूतरे सभी पर, एक चबूतरे पर क्या मिले दोस्तों आपकी भाई? एक चबूतरे पर पंक्तिबद्ध, एक चबूतरे पर पंक्तिबद्ध 7 अग्निवेदिकाएं मिली दोस्तों। 7 अग्निवेदिकाएं।
ये याद करना दोस्तों। किसमें मिली है? एक चबूतरे पर 7 अग्निवेद दिखाए, ठीक है। और दोस्तों एक स्नान हेतु, एक स्नान करने हेतु इट्टू का परस एवं कुआं मिला है। इट्टू का परस एवं कुआं मिला है दोस्तों, कुआं मिला है। ये भी किसके अंदर दोस्तों? आपके दुर्ग के अंदर। ये दुर्ग के अंदर की बातें हो रही है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 7 अग्निवेदिका है ये वो कहाँ पर मिली है? पूर्वी टिल्ले पर या पश्चिमी टिल्ले पर? दोस्तों पश्चिमी टिल्ले पर। किसमें मिली है दोस्तों? एक चबूतरे के अंदर मिली है। कैसी है दोस्तों? आपकी पंक्तिबद्ध है। और वही उसी चबूतरे पर दोस्तों एक स्नान करने हेतु ईंटों का फर्श और एक कुआं भी मिला है। तो ये आपके सीधे सीधे प्रमाण आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निचले नगर की बात करते हैं। देखो हम दुर्ग की बात कर चुके हैं, अब निचले नगर की बात करते हैं। निचले नगर यानी पूरी टीला की योजना के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है। चलो करते हैं दोस्तों। परकोटा की बात करें सबसे पहले। परकोटा 300 इंटू 200 मीटर तथा गलियां तिरक दिशा में थी। गलियां कैसी थी दोस्तों? आपकी तिरक दिशा में थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सत्य नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 360 इंटू 240 थी। हमें सही विकल्प चुनना है। क्या विकल्प चुनना है? हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। देखो परकोटा 360 इंटू 240 मीटर का था, बिल्कुल। और जो निचला दुर्ग था वो कच्चे ईंटों की प्राचीर से सुरक्षित था, यानी परकोटा था उसके चारों ओर। कितने मीटर का था दोस्तों? 360 इंटू 240 मीटर का था। तथा गलियां जाल यानी ग्रिड प्रतिरूप में थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो कालीबंगा की जो गलियां थी वो किस रूप में थी? प्रतिरूप में थी। तो ग्रिड प्रतिरूप में थी। में उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा में थी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। परकोटा वर्ताकार था तथा एक ही मुख्य मार्ग था। नहीं दोस्तों, परकोटा वर्ताकार नहीं था आपका। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिना प्राचीर का खुला नगर था। नहीं दोस्तों, ये प्राचीर का नगर था, तभी तो परकोटा था दोस्तों इसके चारों ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। हमें सही विकल्प पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले दोस्तों। यानी इस परकोटे के अंदर क्या रहती थी? आपकी साधारण बस्ती रहती थी। पूरी टिल्ले की बात करें, साधारण बस्ती के साक्ष्य क्या मिले दोस्तों? आपके साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, भवन निर्माण संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन अभी पूछा है आपका। भवन निर्माण संबंधित क्वेश्चन आपका अभी पूछा है। अधिकांश भवन एक मंजिला थे। अधिकांश भवन क्या थे दोस्तों? आपके एक मंजिला थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ईंट पकाने के भट्ठों के अवशेष प्राप्त हुए। ईंट पकाने के भट्ठों के अवशेष प्राप्त हुए क्या? नहीं दोस्तों, नहीं। और नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है कि कालीबंगा से ईंट पकाने के भट्ठों के अवशेष प्राप्त हुए, नहीं हुए। प्राप्त नहीं हुए दोस्तों, इसको नोट करके याद करना। प्रत्येक घर में आंगन तथा उसके आसपास के कक्ष होते थे। बिल्कुल राइट, प्रत्येक घर में आंगन और उसके आसपास में क्या होते थे दोस्तों? आपके कक्ष होते थे। बिल्कुल सत्य बात है। छतों के निर्माण में लकड़ी की तय सह तीरों पर खपरेल डाली जाती थी। छतों के निर्माण में लकड़ी की सह तीरों पर खपरेल डाली जाती थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो यहाँ पर सही कथन कौन सा हो जाएगा आपका? पहला, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। जो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, वो क्या था? पूछा गया दोस्तों आपके यहाँ पर नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन किसकी बात थी? कौन सी पद्धति की बात था दोस्तों? आपके शतरंज पद्धति की बात था। नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन, वह सड़कों का नियोजन, नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन पद्धति की बात करें तो कैसी थी दोस्तों? आपके शतरंज पद्धति। शतरंज पद्धति बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया।
बार बार एग्जाम ये क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। भवनों के बीच मार्गों की चौड़ाई हम फट चुके हैं, 5 से 5.5 मीटर थी। कितनी थी दोस्तों आपकी? मुख्य मार्ग की चौड़ाई थी आपकी, मुख्य मार्ग की चौड़ाई कितनी थी दोस्तों आपकी? 5 से 5.5 मीटर। ये पढ़ चुके हैं, पीछे हमारा एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने इसको एनालिसिस किया था, विश्लेषण किया था। सारे क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए। कालीबंगा की नाली व्यवस्था को अन्य हड़प्पा स्थलों से विशिष्ट बनाने का प्रमुख तत्व क्या था? कालीबंगा की नाली व्यवस्था को अन्य हड़प्पा स्थलों से विशिष्ट बनाने का प्रमुख तत्व क्या था? भूमिगत पक्की पत्थर की सुरंगें? नहीं दोस्तों, कच्चे ईंटों की बात कर रही थी यहाँ पर। तो सुरंगें कहाँ बनेगी? तांबे की पाइपलाइन की व्यवस्था, तांबा बहुत उस टाइम तांबे की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी। केवल खुली कच्ची नालियाँ भी नहीं थी दोस्तों, लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले, यानी एक व्यवस्थित लकड़ियों की नालियों के अवशेष मिले। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? विशिष्ट बनाने, लकड़ियों की नालियों के अवशेष मिले। तो अन्य हड़प्पा स्थलों से विशिष्ट बनाने का प्रमुख तत्व है कौन सा? लकड़ी की बनी नालियाँ। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नालियों को बनाने में पक्की टूक का भी प्रयोग हुआ है। नोट, नालियां बनाने में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, का भी प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों ये। तो खतन कूट वाले क्वेश्चनों में आजकल का जो पैटर्न है 2025 का, उसके अनुसार इन चीज़ों को हमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, नालियां बनाने में पक्के ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, तो लाइन है, तो आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। प्रत्येक लाइन, आरपीसी प्रत्येक लाइन को क्या समझ रहा है वर्तमान समय में? 1% समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने देखिए। कालीबंगा के प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। कहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका? देखो, कालीबंगा के प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं विचार। देखिए, दक्षिणी पूर्वी प्राचीर के भाग, देखो दक्षिणी पूर्वी प्राचीर, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। भाग दोहरे जुते हुए खेत, जो मैंने शुरू के अंदर आपका पहला क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है क्या? अभी तक याद नहीं है तो दोबारा देख लीजिए। दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहर दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त है, बिल्कुल राइट, जिन्हें विश्व का प्राचीनतम जुताई प्रमाण माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम जुताई प्रमाण माना जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। बिल्कुल सत्य है बात है। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आपके, कि यह खेत रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग में मिला है। जो रक्षा प्राचीर है उसके बाहर दक्षिणी पूर्वी दिशा के अंदर क्या मिला है दोस्तों आपका? बताओ भाई, ये खेत मिले। खेत की जुताई ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी, बिल्कुल। खेत की जुताई किस पर की जाती थी दोस्तों आपके? ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी। एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। तथा संभवतः 2 प्रकार की फसलें एक साथ बोई जाती थी। संभवतः 2 प्रकार की फसलें किसी बोई जाती थी दोस्तों आपकी, एक साथ बोई जाती थी, बिल्कुल राइट। दोनों कथन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संभवतः गेहूं और जौ और बाजरा, कौन सी फसल थी आपकी? फसल की बात करें यहाँ पर, तो फसल को याद कर लो, कौन कौन सी फसल थी आपकी दोस्तों? गेहूं था आपका, गेहूं, ठीक है। गेहूं के अलावा दोस्तों जौ और बाजरा, याद करना। बेलनाकार तंदूर तथा मरण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति विकसित हड़प्पा स्तर से प्राप्त हुई। नहीं दोस्तों, विकसित हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई आपकी, ये गलत हो जाएगा। विकसित हड़प्पा स्तर से प्राप्त नहीं हुई दोस्तों आपकी, ये गलत हो जाएगा। प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य है दोस्तों, प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य। ये तो पूछ रहा है, मैं प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य तो पूछ रहा है, नहीं साक्ष्य दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी स्तर से जुड़े हुए, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो बिल्कुल सत्य। कौन से काल से संबंधित है दोस्तों? आपके प्राक हड़प्पाकालीन काल से संबंधित है। तो सही कोड क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कालीबंगा से प्राप्त कृषि एवं अर्थव्यवस्था संबंधित साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही संबंधित है? कौन सा विकल्प
से सम्मिलित है दोस्तों। पहला दे रखा है दोहरा जोता हुआ खेत, किस प्रकार की होती थी दोस्तों? आपकी ग्रिड पद्धति में होती थी। किसमें? ग्रिड पद्धति में, बिल्कुल राइट। मिट्टी की मोहरें व्यापारिक गतिविधि का संकेत है। जो मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है दोस्तों आपके व्यापारिक गतिविधि का संकेत है। नाप तोल के पैमाने विनियमित आर्थिक प्रणाली थी दोस्तों, बिल्कुल राइट। गाड़ी के पहिए दोस्तों आपके समुद्री व्यापार के प्रमाण थे क्या? नहीं दोस्तों। जो गाड़ी के पहिए मिले हैं आपकी, खंडित बैल की मूर्ति मिली है, तो वो दोस्तों आपकी समुद्री व्यापार के प्रमाण नहीं थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य पढ़ रहे हैं। प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कौन क्या क्या प्राप्त हुए? देखो एक साथ हम बात कर लेते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, ये भी कौन से काल के थे दोस्तों? आपके प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य थे। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, दूसरा जो अवशेष प्राप्त हुआ प्राक हड़प्पाकालीन से, वो कौन सा था आपका? सिंह युग देवता की आकृति, जो आपकी मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति, ये भी कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? आपके प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य से प्राप्त हुई है। तीसरा साक्ष्य जो बार बार पूछा गया दोस्तों, बेलनाकार तंदूर। इसके अलावा दोस्तों चौथे की बात करें आपकी, जैसे बात करें मिट्टी की मोहरें, नापतोल के पैमाने, इसके अलावा दोस्तों आपकी कांच के मनके, ये भी कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। पांचवें की बात करें जो आपके प्राप्त हैं दोस्तों, गाड़ी के पहिए, और दोस्तों बात करें आपकी खंडित बैल की मूर्ति, तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खंडित बैल की मूर्ति किस सभ्यता काल से प्राप्त हुई है दोस्तों? प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य हैं। पशु पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने, यानी खिलौने तो उस टाइम भी थे भाई। तो ये जितने भी साक्ष्य है दोस्तों, ये कौन से कालीन साक्ष्य है? आपके प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य। जो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको साथ साथ याद करते रहिए दोस्तों कि प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्य कौन से थे? जुते हुए खेत के प्रमाण, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति, बेलनाकार तंदूर, मिट्टी की मोहरें, नापतोल के पैमाने, कांच के मनके। इसके अलावा दोस्तों आप बात करें गाड़ी के पहिए, खंडित बैल की मूर्ति, पशु पक्षियों के स्वरूप खिलौने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, कालीबंगा के हड़प्पाकालीन साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहले हमने प्राक हड़प्पाकालीन साक्ष्यों के बारे में देखा, अब दोस्तों हमने हड़प्पाकालीन साक्ष्यों के बारे में अपना क्वेश्चन है। तो असत्य कथन हमें पहचानना है। तो असत्य कथन क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ से युगल समाधान, देखो युगल समाधान तथा अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई है, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछे कि युगल समाधान और अंडाकार कब्रें कालीबंगा के कौन से काल से प्राप्त हुई? तो दोस्तों हड़प्पाकालीन साक्ष्यों से प्राप्त हुई है। कौन से? हड़प्पाकालीन साक्ष्यों से प्राप्त हुई है, यानी विकसित साक्ष्य से बात करें, अगले 3 स्तर थे वहां से प्राप्त हुई है, बिल्कुल राइट। ए बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र, यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी माने जाते हैं, बिल्कुल राइट। एक जो बालक की खोपड़ी मिली उसमें 6 छिद्र थे, यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी माने गए। सेंधव लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था इस काल में, बिल्कुल राइट, यानी समान थी। ये भी आपके कहाँ से मिला है दोस्तों? आपके मिट्टी के बर्तनों, मोहरों पर लिपि के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसे अभी तक फटा नहीं गया दोस्तों, अभी तक फटा नहीं गया है, क्योंकि इस भाषा के वाले कोई व्यक्ति नहीं है अभी तक। सेंधव लिपि पूर्णतः फट लिया गया नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका असंगत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके दोस्तों आपके देखिए, कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? जो कालीबंगा से प्राप्त जो बेलनाकार मोहरें मिली है दोस्तों, कौन से काल से मिली है दोस्तों?
प्राक अर्धपाकालीन है या आपके अर्धपाकालीन साक्ष्य है। तो दोस्तों सबसे पहले तो याद कर लेना दोस्तों, बेलनाकार तंदूर है दोस्तों, दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों। एक तो आता है आपका दोस्तों बेलनाकार तंदूर, बेलनाकार तंदूर, ये तो कहाँ से दोस्तों आपके प्राक अर्धपाकालीन है, प्राक अर्धपा लिख देता हूँ। और दोस्तों यदि बेलनाकार मोहरे की बात करें, मोहरों की बात करें तो दोस्तों आपकी कौन सी है, अर्धपाकालीन है। दोनों को याद कर लेना दोस्तों, बार बार आपकी एक पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एक शब्द आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। यह मुख्यतः पाषाण निर्मित तथा उन पर हाथी का अंकन प्रमुख है। क्या पूछा हमें, कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। सर्वप्रथम मिट्टी से बनी थी, पाषाण से नहीं दोस्तों, मिट्टी निर्मित थी, कहते हैं आपकी मिट्टी निर्मित थी, ठीक है। उन पर हाथी का अंकन प्रमुख नहीं दोस्तों, आपकी व्याघ्र का अंकन, किसका, मूल पर व्याघ्र का अंकन, व्याघ्र का अंकन। और दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, ये व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से मिलता है, केवल कालीबंगा से, ये चीज़ भी साथ साथ याद कर लेना। ये तांबे की बनी थी क्या, नहीं दोस्तों, तांबे की केवल स्थानीय से ली थी, नहीं दोस्तों, ये मिट्टी की बनी थी तथा मेसोपोटामिया की मुहैया से साम्य रखती थी। क्या दिया हुआ दोस्तों हमारा, ये मिट्टी की बनी है तथा मेसोपोटामिया की मोहरों के से साम्य रखती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये विकसित हड़प्पा स्तर से प्राप्त हुई धातु मोहरे केवल विकसित नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सर्वाधिक उपयुक्त है वैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 15। कालीबंगा की अंत्येष्टि क्रिया पद्धति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है। सही तथ्य पूछा, कब्रिस्तान दुर्ग के उत्तरी भाग में स्थित था तथा केवल दाह संस्कार प्रचलित था, नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो मैं पीछे बता चुका हूँ कब्रिस्तान दुर्ग के किस हिस्से में था दोस्तों आपके, बताओ भाई, दक्षिणी पश्चिम में, दुर्ग के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में था दोस्तों, न कि उत्तरी भाग में, ये गलत था आपका। दुर्ग से लगभग 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित है, बिल्कुल राइट। तथा 3 प्रकार की समाधान विधियां प्रचलित थी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कब्रिस्तान निचले स्तर के भीतर स्थित था, केवल पूर्ण समाधिकरण नहीं दोस्तों, यहाँ से 100 से अधिक समाधान के प्रमाण मिले नहीं दोस्तों, आपके 100 से अधिक नहीं मिले, आपके 37 प्रमाण मिले। कितने प्रमाण मिले दोस्तों, आपके 37 प्रमाण मिले। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कालीबंगा की जो अंत्येष्टि क्रिया पद्धति है, ठीक है, जो आपकी कब्रिस्तान में जो दुर्ग के दक्षिण पश्चिम भाग में होती थी, उसके अंदर दोस्तों कितने प्रमाण मिले समाधान के, तो 37 प्रमाण मिले। कितने प्रमाण, 37 प्रमाण मिले दोस्तों। अब बात करते हैं 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी आपकी, कौन कौन सी थी दोस्तों 3 प्रकार की पद्धतियाँ। पहली थी दोस्तों आपकी पूर्ण समाधिकरण, पहले कौन सी थी दोस्तों आपकी, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दूसरी कौन सी थी दोस्तों आपकी, दूसरी थी दोस्तों आपकी आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। तीसरी की बात करें दोस्तों आपकी, तीसरी कौन सी थी आपकी, दाह संस्कार। तीसरी पद्धति कौन सी थी आपकी, दाह संस्कार की पद्धति थी, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पूरी एक ही लाइन के अंदर आपके पूरे क्वेश्चन को कवर करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए कालीबंगा से प्राप्त मर्तभांड यानी मिट्टी के बर्तनों की प्रमुख विशेषता क्या थी। अत्यंत मोटे एवं अलंकृत बहुरंगी चित्राकरण युक्त है दोस्तों, नहीं दोस्तों, मोटे नहीं थे, आपके सुडोल का थे सुंदरता में दोस्तों। काली और सफेद रंग की पट्टियां अंकित थी। काले चमकदार परिष्कृत पाथर जिन पर स्वर्ण रेखांकन था, नहीं दोस्तों, लाल रंग के पाथर थे जिन पर काली और श्वेत रेखा अंकित थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पाथर थे दोस्तों आपके, लाल रंग के, यानी जो मिट्टी के बर्तन मिले उनके रंगों का पात्र का रंग कैसा था दोस्तों, आपके लाल रंग का था। और दोस्तों जिन पर काली और किसी रेखाएं अंकित थी, काली और श्वेत रंग की रेखाएं अंकित थी, यानी चित्रित मृतभांड बोल सकते हैं इसको। कैसे थे आपके चित्रित मृतभांड, कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुए। बर्तन कैसे थे दोस्तों, आपके बर्तन पतले थे, आपके कैसे थे, आपके पतले और हल्के थे। सुंदरता और सुडोल काय का भाव था दोस्तों इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के,
कालीबंगा की मूर्तिकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सी मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय मानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी पूछा गया 2025 के अंदर। कालीबंगा की मूर्तिकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सी मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय मानी जाती है? नृत्य करती है, मादनु करती? नहीं दोस्तों, आक्रामक सांड की मण मूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आक्रामक सांड की मण मूर्ति दोस्तों सर्वाधिक उल्लेखनीय मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए, बगुला, 3 मानवाकृति भी मिली है। यहाँ पर मानवाकृति कितनी मिली है दोस्तों? 3। यहाँ से बात करें दोस्तों आपकी, यहाँ से दोस्तों कुत्ता की मिली है दोस्तों आपकी, कुत्ता मूर्ति की बात करता हूँ यहाँ पर, कुत्ता की मिल रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भेड़िया की, चूहा की, हाथी की भी मिली है दोस्तों, पंख फैलाए बगुले की भी मिली है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, यहाँ पर 3 मानवाकृतियाँ मिली है, 3 मानवाकृतियाँ कहाँ से मिली दोस्तों? आपकी कालीबंगा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा दोस्तों जानवरों की हड्डियों की बात करें, जो हड्डियाँ प्राप्त हुई है, हड्डियाँ किन किन जानवरों की प्राप्त हुई है? दोस्तों यहाँ पर हड्डियों की बात करें तो गेंडा की प्राप्त हुई है। किसकी? गेंडा की। इसके अलावा दोस्तों चित्तल की, ऊँट की हड्डियाँ भी मिली है यहाँ से दोस्तों, ऊँट की हड्डियाँ बार बार पूछी जाती है, ठीक है, ऊँट की हड्डियाँ। दोस्तों वह हिरण का सींग, एक हिरण का सींग भी मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, हड्डियों के अंदर बार बार पूछा जाता है। कुब्बड़ वाले बैल की हड्डियाँ सर्वाधिक मिली है, कुब्बड़ वाले बैल की हड्डियाँ सर्वाधिक, हड्डियाँ क्या मिली दोस्तों? यहाँ से सर्वाधिक मिली। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है, सारा फैक्ट है यहाँ पर कालीबंगा की मूर्तिकला संबंधित था। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त 7 अग्निवेदिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 का क्वेश्चन देख लीजिए। यह आयताकार संरचना में निर्मित थी। कैसे संरचना में निर्मित थी दोस्तों? आपके आयताकार संरचना में निर्मित थी, बिल्कुल राइट। इसमें पशुओं की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए दोस्तों? आपके पशुओं की हड्डियों के प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट। अभी पीछे देखा हमने किन किन पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक है, इनके पशुओं की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। इसका संबंध केवल औद्योगिक धातु गलन क्रिया से था नहीं दोस्तों, औद्योगिक धातु गलन की क्रिया से नहीं था। ये दुर्ग क्षेत्र में चबूतरे पर पंक्तिबद्ध प्राप्त हुई थी, बिल्कुल राइट। एक चबूतरे के ऊपर अभी हमने पीछे देखा था, अपना क्वेश्चन आया था एक, तो पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कालीबंगा के दुर्गीकरण एवं प्राकृतिक आपदा साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? हमें पूछा है कालीबंगा के दुर्गीकरण एवं प्राकृतिक आपदा साक्ष्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? केवल पश्चिमी टिल्ले के चारों ओर प्राचीर थी तथा बाढ़ के प्रमाण मिले, नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। तो दोनों टिल्ले यानी पूर्वी टिल्ला और पश्चिमी टिल्ला के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर थी तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, बिल्कुल राइट, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा? प्राकृतिक आपदा साक्ष्यों के बारे में। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुए। और सुरक्षा दुर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों आपका पश्चिमी टिल्ला और आपका पूर्वी टिल्ला दोनों सुरक्षा प्राचीर यानी प्रकोष्ठ से सुरक्षित था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवात के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले, ज्वालामुखी के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20, कालीबंगा की आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म आपका असंगत है? कालीबंगा की आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तांबे के कृषि के औजार, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, बिल्कुल राइट। जो तांबे के कृषि के औजार मिले कहाँ से मिले? कालीबंगा से। चकमक पत्थर के तौल भट्ट, चकमक पत्थर के तौल भट्ट ये आपके विनियमित व्यापार से संबंधित है, बिल्कुल राइट। कांस्य का दर्पण दोस्तों धातु क्रम की प्रगति को दर्शाता है। कांस्य का दर्पण कहाँ से मिला दोस्तों? आपकी कालीबंगा से। खिलौना रेलगाड़ी, लोहे युगीन परिवहन नहीं दोस्तों, आपकी लोहे युगीन परिवहन नहीं था आपका। खिलौना रेलगाड़ी लकड़ी की बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके जो प्राप्त है, खनन में प्राप्त साक्ष्य है, वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कौन से साक्ष्य किससे जुड़ा होता, किस व्यापार से जुड़ा होता, किस पर आधारित था। जैसे तांबे के कृषि के औजार वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे।
चकमक पत्थर के तौल बटे यानी जो तौलने के काम आते थे वो विनियमित व्यापार से जुड़े हुए थे। कांस्य का दर्पण दोस्तों धातु कर्म की प्रगति को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों से, कालीबंगा से प्राप्त निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की विधि तथा का सर्वाधिक व्यापक संकेत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। विधि तथा का सर्वाधिक व्यापक संकेत कौन सा है जीवन का? केवल चाक निर्मित मृतपांड नहीं दोस्तों, शतरंज, वक्षोत्सर की गोटियां, शंखवल्य आभूषण और हाथीदांत का कंगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की विधि तथा का सर्वाधिक व्यापक संकेत देता है शतरंज, वक्षोत्सर की गोटियां, शंखवल्य आभूषण, हाथीदांत का कंगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता का पतन लगभग कौन सी ईसा पूर्व में होता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 1900 ईसा पूर्व में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। कालीबंगा की पतन कब हुआ था दोस्तों? सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों एवं उनके मतों पर विचार कीजिए। बीरबल साहनी एवं गुरुदीप सिंह इन्होंने क्या बताया? जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल राइट। डेल्स गगन नदी के मार्ग में परिवर्तन कारण, बिल्कुल इन्होंने कारण बताया पतन का। कपिनाथ शर्मा ने दोस्तों सुख के कारण जनसंख्या का अन्यंतर विस्थापन, सुख के कारण लोग अन्यंतर बस गए, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था, बिल्कुल राइट। डेल्स विदेशी आक्रमण को पतन का प्रमुख कारण मानते हैं? नहीं दोस्तों, विदेशी आक्रमण नहीं मानते थे, डेल्स मानते थे आपके गगन नदी के मार्ग में परिवर्तन को। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से युग्म से सम्मिलित है? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और तीनों के खत्म पूछे जाते हैं आपके। बीरबल साहनी एवं गुरुदीप सिंह ने दोस्तों जलवायु परिवर्तन बताया, डेल्स ने दोस्तों गगन नदी के मार्ग में परिवर्तन बताया, गोपीनाथ शर्मा ने दोस्तों सूखे कारण जनसंख्या या लोग अन्यत्र विस्थापित हो गए यानी दूसरी जगह जाकर बस गए दोस्तों। तीनों कारण आपके कालीबंगा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण है। और कालीबंगा सभ्यता का पतन कब होता है दोस्तों? लगभग 1900 ईसा पूर्व। कब होता है? लगभग 1900 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, सीधे क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा की पुरातात्विक प्राधान्यता को सर्वाधिक सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। ये भी क्या क्वेश्चन पूछा गया देखो दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा की पुरातात्विक प्राधान्यता को सर्वाधिक सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है? राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व उत्तरनीत एकमात्र स्थल था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ। पहला पुरातात्विक स्थल है पुरातात्विक स्थल है और जिसका दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन हुआ। उत्खनन हुआ यानी 1952 में अमराला ने घोषणा किया था। यह स्वतंत्रता उपरांत व्यवस्थित रूप से उत्खनित राजस्थान का प्रथम प्रमुख पुरातत्व स्थल माना जाता है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, स्वतंत्रता उपरांत यानी स्वतंत्रता के बाद में व्यवस्थित रूप से उत्खनित राजस्थान का प्रथम प्रमुख पुरातत्व स्थल कौन सा है दोस्तों? आपकी कालीबंगा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना एवं पुनः उद्घाटन के संबंध में कौन सा उपलब्ध तथ्य सम्मत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाषा देखो किसकी कितनी अच्छी यूज की गई है। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना एवं पुनः उद्घाटन के संबंध में कौन सा विकल्प तथ्य सहमत है? स्थापना 1961 में हुई थी क्या? तथा पुनः उद्घाटन 1985 में? नहीं दोस्तों, स्थापना 1985 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट। तथा 18 मई 2017 को पुनः उद्घाटन किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। पुनः उद्घाटन कब किया गया आपका? 18 मई 2017 को खोला गया है। वर्तमान में दोबारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है, वर्तमान में जारी है दोस्तों। कालीबंगा की खोज अभी साक्ष्य मिल सकते हैं आगे चल के और कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से लिंग एवं मातृशक्ति मूर्तियों के अभाव का ऐतिहासिक निहितार्थ क्या प्रतिपादित करता है? अच्छा क्वेश्चन।
कालीबंगा से लिंग एवं मातृशक्ति मूर्तियों के अभाव, यानी मूर्तियां नहीं मिली थी, अभाव था इनका, का ऐतिहासिक निहितार्थ क्या प्रतिपादित करता है। यहाँ वैदिक धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव था। धार्मिक प्रतीकों की समृद्ध परंपरा विद्यमान थी। धार्मिक आस्थाओं के स्वरूप के संबंध में निश्चित निष्कर्ष कठिन है। यह पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष केंद्र नगरी केंद्र था। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, धार्मिक आस्थाओं के स्वरूप के संबंध में निश्चित निष्कर्ष कठिन है, यानी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला अभी तक। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान स्थित कोटदीजी प्रस्थल के साथ कालीबंगा की तुलनात्मक समीक्षा का उपयुक्त निष्कर्ष क्या है। तुलनात्मक से जो आपकी तुलनात्मक समीक्षा का उपयुक्त निष्कर्ष क्या है दोस्तों, दोनों ही सांस्कृतिक परंपराएं परस्पर असंबंध है। दोस्तों परस्पर संबंध है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कालीबंगा उत्तर वैदिक तथा कोटजी हड़प्पाकालीन है, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। दोनों स्थलों के अवशेषों में उल्लेखनीय सांस्कृतिक साम्यता परिलक्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, भारत के विशाल हड़प्पा स्थलों की श्रेणी में कालीबंगा की स्थिति का यथार्थ निरूपण कौन सा है। यह राखी गढ़ी और धोलावीरा से अधिक विस्तृत है, नहीं दोस्तों यह गलत हो जाएगा। देखो बात करते हैं भारत में हरियाणा की राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है आपका, हरियाणा। तो सबसे बड़ी है दोस्तों आपकी फर्स्ट, यानी प्रथम खोजी गई थी। धोलावीरा गुजरात, दूसरा उत्तराखंड सेकंड, और फिर दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर कौन आता है आपका, कालीबंगा। तीसरा दोस्तों सबसे बात करें बड़ा पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। यह केवल प्राक हड़प्पा ग्राम्य बस्ती नहीं दोस्तों, यह राजस्थान में प्रमुख है तथा भारत के विशाल स्थलों में एक माना जाता है। बिल्कुल राइट, विशाल यानी हरियाणा गुजरात और कालीबंगा की बात करें तो विशाल में एक माना जाता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार अत्यंत सीमित नहीं दोस्तों, व्यापकता है इसका विस्तार। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कालीबंगा की आर्थिक सांस्कृतिक भूमिका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सर्वाधिक समीचीन है। सर्वाधिक समीचीन है दोस्तों, यह आत्मनिर्भर प्रत्यक्ष ग्राम था, नहीं दोस्तों। यहाँ हड़प्पा के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनकेत एवं तांबा आपूर्ति करता था। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा को दोस्तों मुख्य केंद्र थे आपके, हड़प्पा के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके और तांबा की आपूर्ति कौन करता था, आपका कालीबंगा करता था। सर्वाधिक समीचीन क्या आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेलनाकार तंदूरों की उपलब्धि किस व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का द्योतक मानी जाती है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया हमें कि बेलनाकार तंदूरों की उपलब्धि किस व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का द्योतक मानी जाती है। लोहा प्रौद्योगिकी के प्रारंभ का, नहीं दोस्तों। पश्चिमी एशिया एवं ईरान से सांस्कृतिक संपर्क का, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा की नगर योजना के विश्लेषण से कौन सा निष्कर्ष प्रतिपादित होता है। कालीबंगा की नगर योजना के विश्लेषण से, हमने नगर योजना पढ़ी थी पीछे, के विश्लेषण से कौन सा निष्कर्ष प्रतिपादित होता है। नगर अव्यवस्थित एवं असुरक्षित था, नहीं दोस्तों। यह सिंधु परंपरा की नियोजित ग्रिड पद्धति का अनुकरण करता है। बिल्कुल राइट, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का संदर्भ में निम्न में से कौन सा नाम संबंध है। बीबी लाल, अमलानंद घोष, बीके थापर, गोपीनाथ शर्मा। तो दोस्तों आपके अमलानंद घोष। 1952 में कालीबंगा का सर्वप्रथम खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कवेलू या केलू के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा में किस तकनीकी उन्नति के सूचक है। बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। केवेलू या केलू के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा में किस तकनीकी उन्नति के सूचक है। धातुकलन तकनीक, नहीं दोस्तों। छत निर्माण एवं स्थापत्य कौशल, कृषि उपकरण निर्माण, जल निकासी निर्माण, नहीं दोस्तों। जल निकासी के लिए किसमें लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो छत निर्माण एवं स्थापत्य कौशल में दोस्तों केलू के पत्तों का प्रयोग किया गया था। किसका, केलू के पत्तों का प्रयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों कालीबंगा से, और कालीबंगा के जो जितने बुकलेट के अंदर क्वेश्चन दिए हुए थे वहाँ से जितनी थ्योरी दी गई थी यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। वर्तमान 2025 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे
ठीक है, आजकल रिकॉल वाले क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। वर्तमान में आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपके रिकॉल वाला नहीं आ सकता, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, कठिन क्वेश्चन भी आ सकता है, मध्यम स्तर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, इसको समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ये टेस्ट अभी तक नहीं दिया है तो ये टेस्ट कहाँ पर दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें तो ये आप अपनी ऐप पर दे सकते हो। और ऐप का नाम है दोस्तों आपके पेपर PAP बाई DK सर। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। इस ऐप के ऊपर दोस्तों जो सिलेबस आपका, उस सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, जो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, टॉपिक वाइज टेस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट, और अभी माइनर टेस्ट 5 के लिए बाद में दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट, आपके आधे सिलेबस के रिवीजन टेस्ट होंगे। और रिवीजन टेस्ट, इन सभी टेस्टों की बात करें दोस्तों, इन सभी टेस्टों का आपको वीडियो विश्लेषण और मिलता है। ठीक है, वीडियो विश्लेषण यानी वीडियो एनालिसिस मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपको PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है, PDF भी आपको मिलती है। तो सारे बात करें आपकी लाइब्रेरी बैच की तर्ज पर, जहाँ पर ऑफलाइन 150 स्टूडेंट तैयारी करते हैं, आप दोस्तों इस ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। जब आप खुद पढ़ोगे, खुद टेस्ट दोगे, खुद एनालिसिस करोगे, तब ज़्यादा आप इस ऐप की अहमियत आपको समझ में आएगी। तो पहले आप विजिट कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्टों के माध्यम से अपना आकलन कीजिए। फिर दोस्तों यदि एनालिसिस के बाद में दोस्तों वीडियो एनालिसिस देखिए। ठीक है, 2 घंटे की अपनी क्लास होती है, एक दोपहर में होती है, एक शाम को होती है, सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग होती है। तो दिन भर आप पढ़ाई कीजिए और इन पढ़ाई के बाद दोस्तों इन MCQ का आकलन कीजिए, इन MCQ के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और जाते जाते दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को, जिन भी ग्रुप में आप जुड़े हो उन दोस्तों को शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और दोस्तों लाइक जरूर करना, और कमेंट के अंदर जरूर बताया करो क्वेश्चन कैसे लगे, आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि जो हम कर रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए आपको बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी क्लास है आपके लिए, या कि इसमें जो भी कोई सुधार हो तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप कमेंट के अंदर लिखोगे। तो दोस्तों कमेंट के अंदर बेझिझक लिखा करो, 1 मिनट में कुछ नहीं होगा, लगभग 10 सेकंड लगती है कमेंट लिखने में। जैसे भी आपको क्लास लगी उसकी प्रतिक्रिया क्लास के अंदर आपकी कमेंट के अंदर जो दिया करो, और साथ साथ आंसर भी दिया करो। जो क्वेश्चन आपके देख रहे हो, इन क्वेश्चनों के साथ साथ यदि आपने ऐप पर ज्वाइन नहीं किया है तो साथ साथ आंसर के उत्तर दिया करो, देखा करो आपका आकलन कैसा है। लेकिन मुख्य रूप से यदि ऐप पर आप खुद टेस्ट दोगे तो आपका अच्छा आकलन होगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट 8 सभ्यता के साथ। नेक्स्ट क्लास कल की टॉपिक बता देता हूँ। आज कल हार्ड हो गई आपकी। और दोस्तों आज की बात करें, आज शाम को हो गया आपकी उपराष्ट्रपति। ये 2 क्लासें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। ये कल देखने को मिलेगी, कालिंग का हो चुकी है। आज आपकी उपराष्ट्रपति का टेस्ट हो चुका है, ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट देने के बाद दोस्तों शाम को हम उपराष्ट्रपति को एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।